हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सोम कृष्ण। आज मैं आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ अपने इस चैनल पर। और आज हम टाइप्स ऑफ करिकुलम पार्ट 3 के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने दो पार्ट्स में टाइप्स ऑफ करिकुलम के बारे में डिस्कस किया। पहले पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ करिकुलम जो कि करिकुलम डिज़ाइन के आधार पर थे, चाइल्ड सेंटर एंड सब्जेक्ट सेंटर, उसमें वो डिस्कस किया। फिर दूसरे में हमने वो कंपैरिजन डिस्कस किया चाइल्ड सेंटर एंड सब्जेक्ट सेंटर के बीच में। और आज हम करिकुलम कोरिलेशन के आधार पर जो है, अप्रोच के आधार पर जो है टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो करिकुलम कोरिलेशन के आधार पर जो है बेसिकली दो टाइप्स बताए हैं। जनरली तीन टाइप्स हैं, बट दो टाइप्स को जो है, दो प्रकार को जो है ज़्यादातर उपयोग में लाया जाता है। अब अगर इसमें बात करते हैं करिकुलम कोरिलेशन की, तो जो हर्बर्ट थे अपने जर्मन फिलोसफर, तो उनका क्या कहना है कि जब भी क्लासरूम में टीचिंग की जाती है तो प्रत्येक सब्जेक्ट को जो है आइसोलेटेड करके नहीं पढ़ाना चाहिए, यानी कि अलग अलग नहीं पढ़ाना चाहिए। उनका मानना है कि किसी को जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसको दूसरे सब्जेक्ट के साथ जो है कोरिलेट करके जो है पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए चर्चा करते हैं इसके बारे में आगे क्या डिटेल में कहते हैं ये। पहला, सबसे पहले है हॉरिजेंटल कोरिलेशन, जिसको कि क्षैतिज सहसंबंध भी जो है कहते हैं। इसको इंटरनल कोरिलेशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि आंतरिक सहसंबंध। आंतरिक सहसंबंध का तात्पर्य है कि एक ही विषय का अलग अलग यूनिट्स और अलग अलग टॉपिक्स के बीच में सहसंबंध है। यानी कि जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे किसी भी एक सब्जेक्ट का, उसका किसी दूसरे टॉपिक या दूसरे यूनिट के साथ सहसंबंध को जो है हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन कहेंगे। यानी कि उदाहरण के लिए आप लैंग्वेज का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और आपने पोइट्स पढ़ाते पढ़ाते जो है ग्रामर के बारे में भी जो है बात किया। ठीक है, तो उसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन। दूसरे पर बार आते हैं, दूसरे टाइप पर वर्टिकल कोरिलेशन, लंबवत सहसंबंध जिसको कहते हैं। इसको एक्सटर्नल कोरिलेशन भी कहते हैं, यानी कि बाहरी सहसंबंध भी जो है कहते हैं। अब इसका क्या कहना है कि जब भी हमें क्लास में पढ़ाना है तो एक सब्जेक्ट जब पढ़ाएंगे उसका दूसरे सब्जेक्ट के साथ कोरिलेट करके जो है पढ़ाना चाहिए। अर्थात तात्पर्य क्या है कि एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ जो है सहसंबंध होता है इसमें। जैसे हिस्ट्री का मैथ्स, इकोनॉमिक्स, साइंस के साथ, या हम कह सकते हैं साइंस को पढ़ाते समय मैथ्स का, मैथ्स को पढ़ाते समय साइंस का, ठीक है, ज्योग्राफी को पढ़ाते समय लैंग्वेज का। ठीक है, तो इस प्रकार के कोरिलेशन को जो है वर्टिकल कोरिलेशन के नाम से जाना जाता है। यानी कि उदाहरण के तौर पर देखें, आपने हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं और आपने उसमें नंबर न्यूमेरिक्स की बात किया, तो यानी कि आपका जो है हिस्ट्री पढ़ा के साथ जो है मैथ्स का कोरिलेशन हो गया। और इसमें एक बहुत सारी मैंडेटरी बात ये भी है कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है, एग्जाम्पल के लिए टीजीटी आप हिंदी के हैं, सोशल साइंस के हैं, साइंस के हैं, तो आपको अपना जो सब्जेक्ट है उसके साथ साथ में दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी जो है अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, तभी वो चीज़ें पॉसिबल होती है। ठीक है, ये इसका तात्पर्य है। अब तीसरे कोरिलेशन की बात करते हैं हम। जो हमने कहा, इसको पहले ही हमने बात किया था कि ये उतना उपयोगी नहीं है अभी वर्तमान में, तो इसको स्पाइरल कोरिलेशन है कि स्पाइरल सहसंबंध भी के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसमें किसी भी एक सब्जेक्ट को जो है, किसी एक सब्जेक्ट को कोर सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है और बाकी अदर सब्जेक्ट के उसके इर्द गिर्द जो है घूमते रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, एक सब्जेक्ट कोर माना जाता है, उस कोर सब्जेक्ट के बारे में
पढ़ाकर जो है अदर सब्जेक्ट के बारे में भी जो है ज्ञान दिया जाता है। तो इसमें जो है मेन कोर सब्जेक्ट जो है हमारा जो क्राफ्ट सब्जेक्ट है वो माना गया था। ठीक है, तो उनका कहना है कि क्राफ्ट आप क्लासरूम में पढ़ाते पढ़ाते जो है अदर सब्जेक्ट के बारे में भी जो है आपको ज्ञान देना है। लेकिन यह जो कोरिलेशन है, ये इनका मानना ये है कि ज़्यादा उपयोगी नहीं है और हायर एजुकेशन के लिए भी ये तो ज़्यादा यूजफुल जो है बोलता है कि नहीं है, ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। इसके अलावा कुछ अदर भी जो फिलोसफर हैं उन्होंने स्पाइरल कोरिलेशन को एक अलग तरीके से भी डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे ग्रेड होते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, यानी कि स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैथ है तो मैथ्स के कंसेप्ट होते हैं, एडिशन का होता है या अदर मल्टीप्लिकेशन का होता है। ठीक है, तो बोलता है कि फर्स्ट लेवल में, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल में क्या होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्सिटी से एक पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ता जाता है। तो उस कोरिलेशन को भी जो स्पाइरल के नाम से इन्होंने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार हमने देखे करिकुलम के। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था टाइप्स ऑफ करिकुलम का। ठीक है, और ये जो एक बात मैं आपको और यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो भी मैं कंटेंट यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, स्पेसिफिक ये जो है स्पेशल एजुकेशन जो भी डिप्लोमा, बीएड, एमएड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल है। हो सकता है कि जो दूसरा जनरल और अदर सब्जेक्ट के एरिया के जो भी करिकुलम से रिलेटेड टॉपिक है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो। ठीक है, तो बट बेसिकली ये जो स्पेशल चैनल है ये स्पेशली रिहेबिलिटेशन और स्पेशल एजुकेशन फील्ड के लिए जो है बहुत सही है। तो इसी के साथ मैं अपनी इस सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूँ। यदि किसी को किसी प्रकार का क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो वो अपना कमेंट बॉक्स पर डालें और मैं कोशिश करूँगा उत्तर देने की। और